एवरीवन, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आपका टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। ये एक भर्ती जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। कैसे भर्तियां हैं, कैसी वैकेंसीज हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितना आपको पे स्केल यानी कितनी आपको वेतन सैलरी मिलने वाली है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैं अगले 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। देखो, आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे लिखा हुआ है BRO नई भर्ती 2025 और पोस्ट है 542 यानी 542 पोस्ट पर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10th पास को मौका मिलेगा, यानी अगर आप 10th पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम केवल रिटन ही होना है, बाकी के आगे के प्रोसेस तो मेडिकल है, पीटी पीएसटी ये सब है, लेकिन आपका जो रिटन है वो एक ही एग्जाम है। तो आप 10th पास हैं तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों को आता है भाई ये BRO है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बॉर्डर के जो रोड्स होते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं उनको जो ऑर्गेनाइज करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, और ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अब ये भर्तियां कैसे क्या है, एक बार इसकी डिटेल पूरी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले ये निकला हुआ है पोस्ट, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, और एडवर्टाइजमेंट है ये दूसरा 2025 02/2025। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन। चलो भाई पढ़ते हैं इसके इंस्ट्रक्शन, किस किस पोस्ट पे भर्ती निकली हुई है। देखिए भाई, अच्छा एक चीज और है, कि ये भर्तियां केवल पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती, यानी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब आते हैं इसमें, देखो सबसे जो पहली पोस्ट है ना वो है व्हीकल मैकेनिक, दूसरी है पेंटर की MSW, तीसरी MSW DES की। अब इसमें देखो बैकलॉग में कितनी वैकेंसी, जनरल की करेंट वैकेंसी 181 है, SC की 45 है, ST की 26 है, OBC की 54 है, EWS की 18 है, टोटल मिला के 324 वैकेंसीज है। फिर अगर मैं पेंटर वाले में आऊंगी तो पेंटर में SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 8 है और टोटल 12 है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम पूरा टोटल देखेंगे इधर तो एक वैकेंसी ये और आ गई, 13 मिला के टोटल मिला के 13 वैकेंसीज हैं। अगर हम ये DES में जाएंगे बैकलॉग वो करंट में, तो यहाँ जनरल की 88, SC 22, ST 11, OBC 73, 73, EWS 9, 203, दो और ये 205, और टोटल मिला के ये हो गई आपकी पूरे 542 वैकेंसीज। तो ये 3 अलग अलग पोस्ट पे कैटेगरी में आपके जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। अब चलो आगे की इसकी थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसी, यानी जो वैकेंसीज निकलती है रिजर्व कोटे के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में कौन आ जाते हैं भाई, इसमें एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो वैकेंसीज है उस पूरे की संख्या है। टोटल वैकेंसीज फॉर वेरियस ट्रेड्स ये तो 542 है, और टोटल वैकेंसीज फॉर 15% ऑफ टोटल वैकेंसीज, ये जो इनमें से 15% है 82, ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए ESM का मतलब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से है, टोटल वैकेंसीज का कोटा जो 15% है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। और बाकी आप इसकी डिटेल चेक करने के लिए www.bro.government.in इस वेबसाइट पे आपको कोई भी डिटेल चेक करनी है, जैसे मेरे बताने के बाद आपको लगा कि मैं अपने एंड पे भी चेक कर लेता हूं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसमें आगे हमसे इसमें क्या बताया गया है, तो अगर आप आगे आओगे इसमें तो ये तो सारी भर्तियां वही है। ठीक है, केवल पुरुषों के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब वो पूरे बहुकुशल गाड़ी मैकेनिक, बहुकुशल कर्मकार, उनकी सारी की वैकेंसीज दे रखी है, वही 542 इन्हीं वैकेंसीज का ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या दे रखा है, अब देखो भाई एज लिमिट क्या है और कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर मैं इन 542 वैकेंसीज की बात करूं तो 11 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब 11 अक्टूबर से। और कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट द रीजन मेंशन्ड इन पैरा, मतलब कुछ रीजंस अलग होंगे, उनको छोड़कर एक नॉर्मल में 24 नवंबर तक
ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेट, आप कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इनके आपके जो एप्लीकेशन है वो 9 दिसंबर तक रिसीव होंगे, ठीक है। तो आप इसमें अपने अपने रीजंस को देख सकते हैं। इसके बाद में ऑल एप्लीकेशन, एक बात ध्यान देना, ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाई GREF सेंट्रल, ये कैंपस पुणे। इसको आपको ना अपने जो फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है पोस्ट के थ्रू। आप इसको पोस्ट के थ्रू सबमिट करोगे, मतलब जो एड्रेस दे रखा होगा इसमें, ये पुणे ऑफिस में जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स, जो कॉल लेटर्स जारी होंगे बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली, ये सेंट्रली यानी कि केंद्रीय प्रिपेयर होंगे, ठीक है, पुणे में, ये दे रखा है। कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड इन 08 डिजिट्स एंड विल बी यूज्ड इन इंडेक्स नंबर, ये अपना उन्होंने दे रखा है। एज क्राइटेरिया, अब आपको क्लियर क्या दे रखा है, देखो भाई एज क्राइटेरिया, अब आपको यहाँ पर 18 से लेके 27 साल तक है, ठीक है। इसका मतलब आपको डीओवी दे रखा है 24 नवंबर 1998 से 24 नवंबर 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जनरल के लिए, फिर ओबीसी के लिए दे रखी है, फिर एससी एसटी के लिए दे रखी है, मतलब जो हम लोगों का प्रावधान है ओबीसी और एससी एसटी के लिए छूट का, वो सब दे रखा है। उसके बाद में अगर आप 18 से 25 साल एडवर्टाइज आओगे, जिसमें अलग अलग है ना, किसी में 27 साल चाहिए, किसी में 25, तो उसमें आपको जो चाहिए वो 24 नवंबर 2000 से 24 नवंबर 2007 तक चाहिए। ये डेट तो सेम रहेगी, 97 से 2007 तक चाहिए, और ये 95 से 2007 तक आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, जिनका 25 साल तक एज चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पे। अब आप आ जाएंगे यहाँ पर, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, ऑल एप्लीकेशंस क्विटिंग द एडवर्टाइजमेंट डेट एंड पोस्ट should be submitted to commanded GREF center campus पुणे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट along with acknowledgement, मतलब आपको पोस्ट के थ्रू अपनी जो एप्लीकेशन से सबमिट करनी है। इसमें आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो डायरेक्टली नहीं भरे जा रहे हैं, आपको इसको पोस्ट के थ्रू ही सबमिट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हाईलाइटेड कर रखी हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर मैं आपको बोलूं, ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ए पर्सन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय, यानी कि जो 10 प्लस चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा मान लीजिए कि ड्राइवर के लिए, मतलब आपको जो भी पोस्ट है उसके लिए अगर अलग कोई सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, बस इतना चाहिए। उसके बाद में ये सारे के सारे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम जो होता है वो कितने स्टेजेस में होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलो भाई इसमें आते हैं, तो देखो कौन कौन सी स्टेज आपको करना है। अच्छा एक चीज और है, जैसे आपको अगर मान लीजिए 2 पोस्ट पे अप्लाई करना है, अब 2 पोस्ट, तो आपको उसको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 पोस्ट के लिए एक ही जगह अप्लाई कर दो। अगर आप एक पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई कर देते हो, तो जो लास्ट में आपका सबमिट होगा उसको ही माना कंसिडर किया जाएगा, बाकी के एप्लीकेशंस आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए एक पोस्ट पर एक ही बार आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिटन टेस्ट, अब देखो सबसे पहली जो स्टेज होगी ना वो आपकी होगी रिटन टेस्ट, ये जो दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी आंसर्ड इन ब्लू ब्लैक बॉल पेन ओनली, नो वर्क इन पेंसिल अलाउड नहीं होगी, लकड़ी वाली, ठीक है। और द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल जनरली भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद में द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एज पर द सिलेबस, इसमें सिलेबस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन होगी वो वेरी करेगी 3 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड्स, मतलब 3 आवर्स तक वेरी कर सकती है, किसी में 2, किसी में 2.5, यहां तक, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव टू आंसर्ड इन आंसर शीट, जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सारी चीजें बस ये सारी,
उसके बाद में आपका अगला स्टेज होगा जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेस्ड ऑन कॉल लेटर्स, ये जो प्री में मतलब जो रिटन क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा। उसके बाद में होगा प्रैक्टिस और ट्रेड टेस्ट, जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड नॉलेज, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट। तो आपका एक रिटन टेस्ट हो गया, मतलब जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, फिर तो बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और उस आपके ट्रेड की नॉलेज और आपका मेडिकल फिटनेस, ये स्टेजेस होंगी आगे की। ठीक है, जैसे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में इसमें बोला गया है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में ये तो सर्विस कंडीशंस वगैरह ये सारी बात की बातें हैं, एक बार आप चाहो तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हो भाई, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या चाहिए। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या केवल 10th से काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए? ठीक है, इसको देखते हैं। देखो भाई, अगर मान लीजिए आप व्हीकल मैकेनिकल वाली पोस्ट पे भर रहे हैं फॉर्म, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल और हीट इंजन में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरनल कंबंशन, वो कंबशन इंजन और ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आपके पास ये होना चाहिए या ये, या एक चीज और दे रखी है, हैविंग पास द डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस हैविंग पास्ड व्हीकल मैकेनिक क्लास 2 कोर्स एज लैंड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप इसमें जाओगे पेंटर वाले में, तो आपके पास 10th होना चाहिए, उसके साथ में पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड से, या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। उसके बाद में और भी कोर्सेज है, जैसे आपको दे रखा है पास क्लास 2 कोर्स फॉर पेंटिंग एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, should qualify in proficiency test in trade to be conducted by बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको जो करवाया जाएगा वहां पर आप उसमें पास हो जाने चाहिए। वही आपका ट्रेड टेस्ट हो गया एक तरीके से नॉलेज का। मतलब ये हो गया कि आपको 10th के साथ साथ अपने जो आपने मान लीजिए यहाँ पे अगर पेंटर का है, मान लीजिए यहाँ पे मैकेनिक का है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में एज हमने बता दी। ठीक है, आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चल गई। ऐसे ही अलग डीईएस के लिए आ जाएगा, आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास 10 के साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई, अब सिलेबस क्या होगा, आपको यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है। अब यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, व्हीकल मैकेनिकल जो व्हीकल मैकेनिक है उसका, उसमें होगा ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन, चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, रिपेयर और मेंटेन ऑफ इंजन, रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ फ्यूल। ये सारी चीजें आप एक बार पूरा कंप्लीट अपने सिलेबस को इसमें देख सकते हो, जो भी आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको सिलेबस दे रखा है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस आपका दे रखा है इसमें। ठीक है, चलो भाई, सिलेबस के बाद में हम आते हैं इसमें पे स्केल पे। आपका जो इसमें ग्रेड पे है वो पे लेवल बैंड 1 है, जिसमें 1900 ग्रेड पे, पेंटर में 1800 है, मैकेनिक में 1900 है, और डीईएस में 1800 है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, रिटन के बाद फिर आपका पीटी और आपका ट्रेड टेस्ट और लास्ट में मेडिकल फिटनेस, इन चारों में मिला के आप पास होते हैं तो आप फाइनली चुन लिए जाएंगे। और ये वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि कितने को वो कॉल लेटर में बुलाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है कि अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग है, जैसे वेस्टर्न हिमालय रीजन में हाइट 158 होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारे के सारे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं। ठीक है, सबके अलग अलग रीजन के अलग अलग दे रखे हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ये वेस्ट रीजन 162.5 है। ठीक है, चेस्ट दे रखा है बस। ठीक, और बाकी फिजिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है। होप कि मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। बाकी इसकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी अपनी ट्रेड का डिटेल में कुछ देखना चाहते हैं, सिलेबस समझना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी समझना चाहते हैं, तो आप एक बार इसके सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब आता है भाई मैम इसकी तैयारी कहाँ से कर ले,
क्योंकि एक सिंपल सी बात होती है कि किसी भी एग्जाम के जब फॉर्म आउट होते हैं तो उसकी तैयारी बहुत मैटर करती है। देखो, हो सकता है कि आप साथ में और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे, हो सकता है आप किसी पुलिस, आप किसी और इंजीनियरिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, हो सकता है आप ग्रुप डी को रेलवे में टारगेट कर रहे होंगे, एएलपी को, या हो सकता है किसी फोर्स में। आप किसी भी एग्जाम को हिंदुस्तान में टारगेट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपको कभी भी अलग अलग कोर्स नहीं देता है कि इसका अब ये आ गया, ये वाला ले लो, अब ये ले लो। बस आपको एक बार वन टाइम पेमेंट करना है। आप हिंदुस्तान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके पास एक साल के लिए 300 प्लस एग्जाम्स की एक्सेस होगी, जहां आप क्लास करो, क्लास के बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे। जैसे ही आप क्लास करोगे उसके जस्ट बाद आपको जो पढ़ाया गया उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो पूरा का पूरा इसमें, जिसमें पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज होती है, ये पूरा फ्री होगा, वो भी एक साल के लिए, 2-4 महीने के लिए नहीं। और इसका अभी बहुत कम प्राइस दिवाली ऑफर में चल रहा है। आपको क्या करना है, मेरा कूपन कोड लगा देना है। मेरा कूपन कोड गरिमा है, GARIMA। इसमें आप किसी भी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कभी ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, इसमें कौन से टीचर हमें सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर जानना हो, क्लासेस करनी हो, प्रैक्टिस करनी हो, टेस्ट सीरीज लगानी हो, नोट्स पढ़ने हो, कहीं डाउट है तो एआई से समाधान चाहिए, एक जगह फुल सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी एक साल के लिए। और कैसे मिल जाएंगी, आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जाके सुपरफास्ट लाइव देख सकते हो। अभी मेरी जो ये वीडियो चल रही होगी, देखो इसके ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक आता है मोर पे जाके, जब हम डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाते हैं ना, तो ये मोर पे जाओगे आप, तो आपको ये सुपरपास लाइव दिख जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, मेरा कूपन कोड लगा देना, एंड माय कूपन कोड इज गरिमा। जैसे आप इसको लगाओगे, आपके लिए प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा और आपको 1 ईयर के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें इसमें मिलेंगी, आप आराम से देख सकते हो कि किसी भी एग्जाम का फाउंडेशन कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, डाउट हो, टेस्ट सीरीज हो, ये फाउंडेशन कोर्सेज है, ये पूरी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, क्रैश कोर्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक साल का 1049 आपको दिखा रहा है, मेरा कूपन कोड करते ही अभी देखना ये 899 का हो जाएगा, गरिमा, GARIMA, गरिमा, अप्लाई कर देना और ये आपको मिल जाएगा। देखो भाई, हो गया ये 899 में। तो बेस्ट है आपके लिए, कभी आपको दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं दोबारा इसकी तैयारी कर रहा हूं तो मुझे दोबारा से कोई कोर्स खरीदना है। तो तैयारी करो अपनी, दिवाली मनाओ खुशियों वाली टेक्स्ट बुक के साथ में, क्योंकि आपके लिए जो ऑफर है वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी दिवाली तभी है जब आप एक अच्छी नौकरी में सेटल हो जाते हैं, और उसके लिए आपको एक सही कोर्स, सही गाइडेंस की जरूरत है, जो आपके पास सुपर पास लाइव में कंप्लीट है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उससे रिलेटेड आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।